समाचार में मैं आपके साथ में भवानी सिंह आज मौजूद हूं। मैं फागी तहसील के मंडोर गांव में, जहां पर हमारे जाने माने चेहरे पूरे राजस्थान में सब इनको जानते हैं, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा दूदू से 4 बार एमएलए रह चुके हैं, बाबूलाल नागर। तो आज ये एक फैक्ट्री का एक युवा की कहानी है, जिसको उद्घाटन करने के लिए आए हैं, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं कि एक गरीब घर से जिसके माँ बाप बचपन में गुजर गए हों और उस युवा ने संघर्ष करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाकर आज इस स्तर पर पहुँचे कि एक अपनी खुद की एक टाइल्स ब्लॉक और जो सीमेंट की ईंटें होती है उसकी एक फैक्ट्री स्थापित की है। तो इस चीज़ की जानकारी माननीय मंत्री जी को मिली, तो मंत्री जी ने उनको अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लोग थे तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ कहते हैं युवाओं के लिए और विधानसभा के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए, जानते हैं मंत्री जी से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारा समाचार में। नमस्कार। जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए, साथ साथ में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कैसी क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे याद है वो समय भी जब 2008 से 13 तक मैं राजस्थान सरकार में मंत्री था और दूदू विधानसभा का तीसरी बार विधायक बना था। उस दौर में मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे क्षेत्र में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होने चाहिए, जिससे यहाँ के नौजवानों को चाहे टेक्निकल आवश्यकता हो, किसी ने ट्रेनिंग कर रखी है, विशेषज्ञ है, तो उनको भी यहाँ रोज़गार मिल जाए, यहाँ के जो नौजवान हैं उनको भी रोज़गार मिल जाए, और मेहनत मजदूरी वाले व्यक्तियों को जो घर छोड़ के बाहर जाते हैं उनको रोज़गार मिल जाए। उस दौर में मैंने ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा, श्री अशोक गहलोत जी की मुख्यमंत्री बजट घोषणा में ये कुंज बिहारीपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया खुलवाया था। उसी समय मेरे विधायक तीसरे कार्यकाल के दौरान ही जिन जिन की ज़मीनें ली सरकार ने उनको मुआवजा भी दे दिया था, आरक्षण पत्र भी दे दिया था। और आज इस नौजवान ने, पूर्णमल बैरवा ने, निश्चित रूप से एक तरफ लंबा चौड़ा इंडस्ट्रियल एरिया रिको का, और आजकल रिको ने इस तरह की शर्तें लगा दी है कि टाइम भी उनको निर्माण करना पड़ता है जी। तो यहाँ इस क्षेत्र में जो फैक्ट्री लगाएंगे उनको यहाँ पे निर्माण की सामग्री मिल जाएगी जी। तो एक अच्छा प्रयास, एक तरफ इस गरीब बाप के बेटे ने अपने बूते पर संघर्ष करके अपने पैरों पे खड़ा होके आज इसने ये फैक्ट्री लगाने का प्रयोग किया है। और ऐसे दौर में मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जब कोई गरीब व्यक्ति, मध्यम परिवार का व्यक्ति और विशेष तौर से नौजवान जब कोई काम शुरू करता है तो ये आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि उसको प्रोत्साहन दिया जाए। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। मैं भी ये चाहूँगा इस नौजवान को मौका मिलना चाहिए, इसको एक बार सेवा का अवसर मिलना चाहिए। और वैसे भी पूर्णमल जी को मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी काम शुरू करो आप, ये तो फैक्ट्री है, बड़ा काम है। अगर जो काम शुरू करते हैं और उसमें काम शुरू करने वाले का ध्येय अच्छा होता है और उसके व्यापार में भी आम आदमी का पुट होता है, आम आदमी को बेस बनाया जाता है कि सही भाव पर सामान मिल जाए और उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो निश्चित रूप से जो उन लोगों को दुआएं मिलती हैं जो यहाँ से सामान लेके फैक्ट्रियाँ बनाएंगे कि भाई जिससे हम ईंट लाए या ब्लॉक लाए, विभिन्न तरह के 4-5 तरह के ब्लॉक हैं, इन जो सामान परचेज करके लाए उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसकी रेट भी अच्छी है, उनके साथ बार्गेनिंग नहीं है, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं है। और जो कोई व्यक्ति अपना काम करता है, नेक नीति से करता है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है, तो उसको भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे नौजवान उद्यमियों को जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए पहले ज़रूरी है कि आम आदमी की सोचकर अपना व्यवसाय लगाएं। आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा यहाँ परचेज करने से, ऐसा काम शुरू करें। और मेरी भी शुभकामनाएं हैं, मैं भी इनको दुआएं देता हूँ कि ये कामयाब हैं,
भगवान इनके पर आशीर्वाद रखें कि ये सफल रहें। जी, तो आप सुन रहे थे मंत्री जी ने जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और एक संघर्ष की कहानी को इनसे ज़्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। जैसे कि आपके बारे में जानकारी है, आप भी एक जगह से आए थे, विधानसभा दूदू में आपने अपनी जगह बनाई, संघर्ष किया, वकालत की, फिर उसके बाद में राजनीति में आए। तो ये एक संघर्ष है कि नीचे से जाके आज आपने विधानसभा जीती है, साथ में मंत्री भी बने। पूरे राजस्थान में आज भी आपकी विधानसभा के लोग आपको याद करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं संघर्ष को, कितना आदमी को झेलना पड़ता है? देखिए, जीवन में कोई काम कठिन नहीं है। आवश्यक है उस काम को दृढ़ निश्चय से, दृढ़ता के साथ जितना समय उसमें लगाने की आवश्यकता है उतना समय लगाया जाए, उसके प्रति लॉयल्टी रखी जाए और दृढ़ निश्चय से काम किया जाए तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। और संघर्ष जो करता है दृढ़ता के साथ वो कामयाब होता है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। बिल्कुल, सबको बहुत बड़ी बात कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, धैर्य बना के रखना पड़ता है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम करना पड़ता है। तो रखता है हमें कभी ज़रूर है। तो आज इसे युवाओं को प्रोत्साहन देने और आगे आए हैं। तो आप रहे थे इसी खबरों के लिए हमारे साथ में। भगवान, जय हिंद, जय भारत।